सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। आज हम फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से यहाँ पे आए हैं। ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नई सर्जरीज़ जो हमने अपने हॉस्पिटल में परफॉर्म करी हैं, खासकर जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, किडनी के कैंसर्स होते हैं, उनके लिए परफॉर्म किए हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम यहाँ आए हैं। यूरोलॉजी में जो कैंसर्स होते हैं, पेशाब के जो भी हमारा तंत्र है, जिसमें किडनी के अंदर कोई कैंसर हुआ या प्रोस्टेट में कोई कैंसर हुआ या फिर हमारा पेशाब की थैली में कोई कैंसर हुआ, उसके आज की तारीख में जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हम एक नई टेक्निक यानी कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कर रहे हैं। तो वो जो सारी जो अपनी रोबोटिक सर्जरी है उससे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस को ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ पेशेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। एक हमारी पेशेंट हैं जो 56 ईयर ओल्ड 56 साल के पेशेंट हमारे पास आए, जिनका आज से 6 साल पहले 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद उनको जो प्रीशियस किडनी थी, जो ट्रांसप्लांट किडनी थी, उस किडनी के अंदर उनको 3 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर डेवलप हो गया। उनका जो क्रेटिनिन लेवल था, किडनी का फंक्शन था, वो बॉर्डर लाइन था। उनका काफ़ी वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, डायबिटीज़ भी था उनको। और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी जो किडनी है, इसमें ऊपर की तरफ एक बड़ा सा ट्यूमर यहाँ पे डेवलप हुआ है। और ये हमारी नॉर्मल किडनी नहीं है, ये ट्रांसप्लांट किडनी है जो पेशेंट को उनके सिस्टर ने दी थी, उनको डोनेट की थी 6 साल पहले। हमने इनके लिए ऑपरेशन प्लान किया। नॉर्मली जब इसको नॉर्मल तरीके से ऑपरेशन किया जाता है तो इसके अंदर पूरी किडनी रिमूव की जाती है और वो पूरी किडनी निकालने के बाद पेशेंट को दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है। कम से कम 2-2.5 साल तक डायलिसिस पे रहना पड़ता है। उसके बाद उनको दोबारा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इस केस के अंदर हमने इस चीज़ को थोड़ा चेंज किया। हमने रोबोटिक सर्जरी की मदद ली, मशीन की हेल्प से हमने सिर्फ जो ट्यूमर था उसको रिमूव किया और हमने उस किडनी को बचाने का काम किया। हमने अपनी पूरी पोर्ट प्लेसमेंट, हमारी जो टेक्निक थी उसको मॉडिफाई किया और एक नई सर्जरी जिसको हम कहते हैं रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी, वो सर्जरी परफॉर्म की। इस सर्जरी के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने जो ट्यूमर है उसको हमने रिमूव किया, पर जो हमारी किडनी थी उसको हमने बॉडी के अंदर ही सेव कर लिया। इस सर्जरी का इतना अच्छा बेनिफिट हमारे पेशेंट को रहा कि ऑपरेशन के बाद उनको किसी भी टाइप की एक दिन भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और विदिन 3 डेज़ 3 दिन के बाद ऑपरेशन के उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज इस ऑपरेशन को हुए कम से कम 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और वो आज अपनी कैंसर फ्री लाइफ बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ जी रहे हैं। उनका क्रेटिनिन लेवल सब कुछ नॉर्मल स्टेबल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम ये मेजर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो कर पाए। अगर रोबोटिक मशीन की हमारे पास मदद नहीं होती तो शायद हमें ये किडनी पूरी रिमूव करनी पड़ती और वो हमें आगे चल के ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दे सकती थी। सिमिलरली एक और पेशेंट के बारे में हम बात करेंगे। 62 वर्षीय एक पुरुष हमारे पास आए। उनके यूरिन में काफ़ी ब्लड आ रहा था और जब हमने उनका स्कैन किया तो पता लगा कि उनकी किडनी में एक 14 सेंटीमीटर का बड़ा सा ट्यूमर डेवलप हो गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये ट्यूमर था वो वहाँ से निकल के, किडनी से निकल के खून की बड़ी नस को भी इन्वॉल्व कर रहा था और धीरे धीरे वो हार्ट की तरफ जा रहा था। जब इस टाइप के केसेस होते हैं तो उसमें ओपन सर्जरी के माध्यम से ये पूरी किडनी निकाली जाती है और ट्यूमर का जो थ्रोम्बस है उसको भी निकाला जाता है। ओपन सर्जरी में इस ऑपरेशन में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने इस ऑपरेशन को भी रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से करना चाहा और हमने पूरे किडनी के साथ साथ पूरी जो खून की बड़ी नस है जो सीधे हार्ट तक जाती है, दिल तक जाती है, उसको हमने पूरा डाइसेक्ट किया। उसको हमने 3 जगह पे उसका कंट्रोल लिया, उसको ब्लॉक किया और उसके बाद हमने उस बड़ी नस को ओपन करके उसमें से ट्यूमर रिमूव किया और उस बड़ी नस को हमने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से, मशीन की हेल्प से ही रिपेयर किया और उसको कम्प्लीटली पूरा ऑपरेशन जो है वो मशीन की हेल्प से कंप्लीट किया। इस ऑपरेशन में जहां हम ओपन सर्जरी में कहते हैं लगभग 800 ml से 1 लीटर के आसपास ब्लड लॉस होता है, रोबोटिक माध्यम से जब ये ऑपरेशन हुआ तो इसमें हमें मुश्किल से 200 ml ब्लड लॉस हुआ। पेशेंट को हमें कोई भी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी और अगेन उनको भी हमने ऑपरेशन के तीसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। आज ये पेशेंट भी अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो कैंसर फ्री लाइफ अपनी जी रहे हैं और कम्प्लीटली इन सारी टेक्निक्स का बेनिफिट जो है वो उठा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी एक नई टेक्निक है, एक नया माध्यम है जिसके मदद से यूरोलॉजिकल कैंसर्स जो हैं, चाहे वो किडनी कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, पेशाब की थैली के कैंसर हो, उन सभी ऑपरेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए किया जा सकता है और उससे हमारे जो कैंसर सर्वाइवल और जो रिकवरी के टाइम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। धन्यवाद। रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट जो है वो नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली मशीन अपने आप में कुछ उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है।
बट जहाँ पे हम बात करते हैं ओपन सर्जरी की, ओपन सर्जरी में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन के बाद 7-8 दिन या कई बार 10 दिन भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। वहीं पे इस ऑपरेशन के बाद आपका हॉस्पिटल स्टे 2 दिन या 3 दिन का रहता है। सो जब हम हॉस्पिटल में से जल्दी डिस्चार्ज होते हैं तो जो 6-7 दिन का हमारा स्टे है उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो जो रोबोटिक की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है, काफ़ी कॉस्ट जो है वो उसमें स्टे कम लगने से, दवाइयाँ कम यूज़ होने से वो कवर अप हो जाती है। सर ये कैसे में पता लगता है ये बीमारी का? सो कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो हमें या तो किसी अल्ट्रासाउंड से पता लगता है या फिर कभी कोई सीटी स्कैन होता है तो उससे पता लगता है। बट जो खास सिम्टम है वो है यूरिन में ब्लड आना। सो अगर हमें यूरिन में ब्लड आ रहा है या फिर हमें यूरिन बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है, या फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं PSA ब्लड टेस्ट, वो अगर कोई किसी व्यक्ति का ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसमें फिर ये कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो पता लग जाते हैं। तो उम्र के हिसाब से कितनी उम्र से जैसे ये बीमारी? सर बहुत आप सुन के हैरान होंगे कि ये यंग एज में भी होता है। किडनी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होती है, और यंगेस्ट हमने 19 साल की उम्र में भी किडनी कैंसर के पेशेंट्स का ऑपरेशन किया है। एंड ओल्डेस्ट हमारे पास 85-87 ईयर्स की एज के भी पेशेंट्स हैं जिनके हमने ऑपरेशंस किए हैं। सो कैंसर की जो बीमारी है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, हालांकि ज़्यादातर लोगों में ये 30 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कोई परहेज वगैरह? बहुत सारे किडनी कैंसर्स का जो मेन रीज़न है वो होता है या तो हमारा बीपी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो, या किसी व्यक्ति का बॉडी वेट वजन बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी होता है, या फिर किसी के घर परिवार में किसी को कैंसर रहा हो तो उनको भी अपने बीच बीच में अल्ट्रासाउंड या टेस्ट कराते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमारी डेवलप हो रही हो तो वो इतनी एडवांस ना हो, हमें अर्ली स्टेज पे सही टाइम पे पता लग जाए।